राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोस ने किया था। पूछा था विलियम जोस ने, एशियट है। आत्मीय सभा के 1815 में राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1815 में कौन किया था? आत्मीय से राजा राम मोहन राय, जिसे भारतीय राज्य पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वेदांत कॉलेज 1825 में वही राजा राम मोहन राय। देखिए बोल देते हैं आत्मीय सभा या तो फिर वेदांत कॉलेज या तो फिर ब्राह्मण समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तीनों है ना। फर्क नहीं है कि आत्मीय सभा के 1815 में और वेदांत कॉलेज के 1825 में और ब्राह्मण समाज के 10 वर्ष। आत्मीय सभा के 1815 में 10 वर्ष बाद 25 में वेदांत कॉलेज और ब्राह्मण समाज के 25 और 3 वर्ष बाद 28 में ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय। चलते हैं युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक 1826 में हेनरी लुई बेबिनिया डे रोजियो था। हेनरी लुई बेबिनिया डे रोजियो 1826 में युवा बंगाल। ये युवा से संबंधित और रहते हैं स्वामी विवेकानंद। ब्राह्मण समाज देख लिया 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्वबोधनी सभा के 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कची तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने किया था? 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश है और सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। क्या किया था? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के। परमहंस मंडली कौन किया था? तो परमहंस मंडली के 1840 में गोपाल हरि देशमुख। हंस तो ह से हंस मंडली, परमहंस मंडली, ह से हरि देशमुख 1840 में। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई माज दयान सभा 1881 में 51 में दादा भाई नौरोजी। वही दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना कर लेते थे 1843 में। वही दादा भाई नौरोजी जो रहनुमाई माज दयान सभा का स्थापना कर लेता था 7 वर्ष बाद 51 में दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले। 51 में 2 चीज़ होल था। रहनुमा माज दयान 1881 में दादा भाई नौरोजी। 51 है 1851 में बालिका विद्यालय लड़कियों के पढ़ने के लिए खोला था। 1851 में ज्योतिबा फुले ने। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने खोला था। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में। पूछा था साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। क्या? साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में। इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी क्या किए थे, वो मिला लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किया था ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हो गया। और एक और किए थे रहनुमाई माज दयान सभा 1851 में। फिर आगे देखते हैं हम लोग ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना एक वर्ष बात कर देते हैं। ये 1867 में एम.जी. रनाडे क्या किए थे? पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम.जी. रनाडे। प्रार्थना समाज के एम.जी. रनाडे तो फिक्स है। 1867 में एम.जी. रनाडे ने 2 काम करते हैं, एगो पूना सार्वजनिक सभा के, एगो प्रार्थना समाज के। हर घर के प्रार्थना समाज में 2 मिलकर करते हैं। 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से होल था। एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने मिलकर किया था। कौन को? एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर मिलकर किए थे प्रार्थना समाज के। वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था। पूछा था वेद समाज कौन किए थे? वेद हो गया 67 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने। देवेंद्र नाथ ठाकुर आते हैं। सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा राव फुले, जो इनका पत्नी था 1873 में किए थे। बालिका 1851 में बालिका विद्यालय खोले थे इनका पत्नी 1851 में ज्योतिबा फुले। और इनका हस्बैंड जो होते हैं सत्य शोधक समाज का स्थापना करते हैं 1873 में ज्योतिबा राव फुले। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ लग गया था 1875 से अलीगढ़ से 1875। सर सैयद अहमद खान ने किया था अलीगढ़ के अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद खान एक और काम किए थे, दिखाई दे रहा है तो ठीक है, ना तो छोड़ो। ये देखिए यहाँ साइंटिफिक थे, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। एक और इधर अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल के कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। इंडियन लीग की स्थापना
1875 में शिशु कुमार घोष ने किया था। इंडियन लीग कहा जाता है एगो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है। ईस्ट लग जाएगा तो दादा बंदर 1866 में। ये है ओरिएंट इंडियन लीग 1875 में शिशु कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज का स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज कहेगा तो दयानंद सरस्वती, लेकिन आत्मीय सभा कहेगा तो 1815 में राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा कहेगा तो। और वेदांत कॉलेज का स्थापना 10 वर्ष बाद 1825 में राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज कहेगा तो राजा राम मोहन राय 1828 में ब्राह्मण समाज। लेकिन यहाँ पर है वो आर्य समाज, वो आत्मीय था राजा राम मोहन राय। आर्य समाज 1875 में इंडियन लीग के साथ ही था आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाटवस्की कर्नल अलकाट ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना, थियोसॉफिकल हो गया आपको देखिए ना 1875 में मैडम ब्लाटवस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहा जाता मैडम ब्लाटवस्की कर्नल अलकाट ने किया था। कर्नल अलकाट थियोसॉफिकल कहा जाता। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। क्या चीज़? इंडियन एसोसिएशन लग जाएगा तो आनंद मोहन बोस के थे इंडियन एसोसिएशन, और सुरेंद्रनाथ बोस ने किए थे इंडियन एसोसिएशन। केवल इंडियन लग जाएगा, लीग लग जाएगा तो 1875 में शिशु कुमार घोष। और है ईस्ट इंडिया लग जाएगा, ईस्ट लग जाएगा दादा बंदर जी। थियोसॉफिकल इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला यूनाइटेड इंडियन कमेटी, यूनाइटेड लग जाएगा इंडियन कमेटी 1883 में बेबेश चंद्र बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में बेबेश चंद्र बनर्जी यूनाइटेड इंडियन बनर्जी के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में संस्थापक थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम और अध्यक्ष थे बेबेश चंद्र बनर्जी, वही यूनाइटेड ला। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे लग जाएगा प्रेसिडेंसी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महल था। फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैबजी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैबजी। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद। बस बेलूर बस विवेकानंद 1887 में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानडे, वही इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस लग जाएगा तो है ना। इंडियन कॉन्फ्रेंसन इंडियन एसोसिएशन कहा जाएगा, इंडियन एसोसिएशन कहा जाएगा आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यही कहा जाएगा इंडियन लीग तो शिशु कुमार घोष। लेकिन हम लोग देख रहे हैं रानाडे के बारे में। रानाडे जी 2 काम किए थे, पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना सभा 67 में। फर्क कितना ही है रानाडे जी। और यहाँ किए थे इंडियन कह रहे हैं कहाँ चल गए थे रानाडे। हाँ, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में बेलूर मठ के समय होता। बेलूर मठ के समय महादेव गोविंद रानाडे जी के थे। शारदा सदन 1889 में रामाबाई। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रामाबाई ने किया था। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद, वही जो रामकृष्ण भी और बेलूर मठ भी दोनों रामकृष्ण। बेलूर मठ 87 में और 10 बरस बाद रामकृष्ण मिशन 97 में। अभिनव भारत संस्था 1904 में। विनायकर दामोदर सावरकर 1904 में हुआ था अभिनव भारत 1904 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया भारतीय सेवक संघ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारतीय सेवक संघ का स्थापना 1905 में था गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय सेवक संघ 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग के 1906 में आगा खां सलीम उल्लाह खां। अनुशीलन समिति के 1907 में श्री वरिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त ने किया था। 2 चीज़ अनुशीलन के 1907 में किए थे वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। भूपेंद्र अनुशीलन के सोशल सर्विस लग जाएगा 1911 में था। श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया था। क्या कहते हैं? सोशल सर्विस लग रहेगा तो 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया। विश्व भारती 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती के बारे में पूछेगा 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर। गद्दर पार्टी तो जान रहे 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम अध्यक्ष थे। काशीराम गद्दर पार्टी। हिंदू महासभा के 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने 1915 में। होम रूल लीग 1916 में तिलक एनिबेसन ने किया था। बाल गंगाधर तिलक और एनिबेसन ने किया था। होम रूल लीग का स्थापना 1916 में। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, क्या वीमेंस है और इंडिया है एसोसिएशन यानी वीमेंस इंडिया 1917 में। लेडी सदाशिव अय्यर
विमेंस इंडिया एसोसिएशन, विमेंस इंडिया 1917 में लेडी सदाशिव आयर थे। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु थे। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के समय अली बंधु थे। खिलाफत आंदोलन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भी है और भारतीय भी है और ट्रेड भी है यूनियन। अखिल भारतीय ट्रेड 1920 में एन.एम. जोशी ने किया था। एन.एम. जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, एन.एम. जोशी। एक और है, देखिए ये वो है सोशल सर्विस लगेगा ना, सोशल सर्विस 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी, मल्हार जोशी। अब यहाँ पर है आपको, ये भी जोशी है लेकिन अखिल भारतीय है ना ट्रेड 1920 में एम.एन. जोशी के थे यूनियन। और स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के। लेकिन चित्तरंजन दास जो सचिव थे ये बेचारे 1925 मर जाते हैं और 26 के बाद स्वराज पार्टी का खत्म खेला। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान भी है रिपब्लिकन है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 में। और 4 वर्ष बाद हिंदुस्तान सचिंद्र नाथ सन्याल वाला एक अमृता में जानते हैं हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन कुछ घुसर देता है, चमता देता है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आ जाते हैं 1928 में। देख लीजिए पीछे है, पढ़े हैं लोचन में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में B.R. अम्बेडकर ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हॉल था उस समय, बहिष्कृत हितकारिणी सभा हॉल था, B.R. अम्बेडकर ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगवार ने किया था। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगवार ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हेडगवार। नौजवान सभा के नौजवान नामे 1926 में भगत सिंह, छबिल दास और यशपाल। उस वक्त नौजवान सभा तो 1926 में भगत सिंह, छबिल दास हो गया नौजवान सभा कहेगा तब, लेकिन यही कहा युवा सभा। तो देख लीजिएगा पीछे नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह और छबिल दास, यशपाल दास तीनों मिलकर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह 1928 में यही था। सोशलिस्ट काट दीजिएगा ना, यहाँ देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट कट गया, रिपब्लिकन आ गया 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल। यहाँ आप जोड़ दीजिएगा सोशलिस्ट 1928, 4 वर्ष बाद हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी देते हैं इनको 28 में। खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार खान, हालांकि चंद्रशेखर के 1931 में मौत हो गया था। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी, ये तो खुदाई खिदमतगार था 1930 में अब्दुल गफ्फार खान। देखिए यहाँ पर कहेगा साइंटिफिक सोसाइटी का, साइंटिफिक साइंस वाला 1864 में सर सैयद अहमद खां, ठीक ना, ये अहमद खां की बात हो रहा है, ठीक है। एक और इधर है अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खां, ये अहमद खां है। और यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग खुदाई खिदमतगार है 1930 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान जिसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं 1930 में। हरिजन सेवक संघ पुणे में हॉल था अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में। महात्मा गांधी है ना, पुणे समझौता के नाम से जानते हैं इसको। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी संस्थापक थे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में B.R. अम्बेडकर जी एक और जीत है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में अम्बेडकर जी ने दिया था बहिष्कृत वाला। और यहाँ है एक और है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, बहिष्कृत करके और स्वतंत्र बनाते हैं अम्बेडकर जी 1936 में B.R. अम्बेडकर। भारत बदल के 1 जुलाई 1939 से सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आज़ाद हिंद फौज के रास बिहारी बोस संस्थापक थे 1942 में। देखिए इनका दिमाग फेल होता है। कैप्टन इनका संस्थापक माना जाता है, कैप्टन कुछ नाम इसने, ठीक ना। और संस्था सफल होता है रास बिहारी बोस वाला। आज़ाद हिंद फौज लग जाएगा 1942 में रास बिहारी बोस। ये आज़ाद हिंद सरकार लग जाएगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फौज के बाद सरकार होता है सुभाष चंद्र बोस। आंदोलन एवं घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में A.O. ह्यूम के विषय में संबंधित है, पूछेगा। आंदोलन और घटना वर्ष देवल है, संबंधित विषय और व्यक्ति हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के अध्यक्षता में हुआ था स्थापना, है ना, बॉम्बे में हुआ था। और संस्थापक थे बैमस चंद्र बनर्जी। लिखल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, संस्थापक लिखना ही है 1985 में A.O. ह्यूम मुंबई में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना
1885 में ए ओ ह्यू मुंबई में बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, बंग भंग को 1955 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध होल था बंग भंग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था ढाका में, है ना। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल, है ना, उदारवादी और उग्रवादी। विभाजन होता था सूरत फुट डालो शासन, सूरत के अधिवेशन में विभाजन होता। और होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक और एन बेसेंट ने किया था, पीछे भी हम लोग पढ़े हैं होम रूल वाला। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। लखनऊ पैक्ट के तहत 1916 में होता है, जिसमें होम रूल होता था। उसी समय कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा होता है, 20 अगस्त 1917 को, दोनों तय है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लगाया गया, जिसे काला कानून कहा गया, बिना वकील बिना दलील के कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह करके गिरफ्तार करके जेल में डालना। 19 मार्च 1919 को था रॉलेट एक्ट 19 मार्च। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, देखिए रॉलेट एक्ट 19 मार्च, ये मार्च है, 13 अप्रैल जनरल डायर अमृतसर से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली मोहम्मद अली, खिलाफत आंदोलन कहेगा 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय खिलाफत आंदोलन होता था 1919 में, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। फिर एक बरस बाद हंटर कमेटी, जब जलियांवाला बाग हो जाता है, एक बरस बाद 28 मई को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होता है। एक बरस बाद 28 मई 1920 को जलियांवाला बाग से संबंधित है और लिपापोती काम होता है इसमें। हंटर कमेटी 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ उसी समय जिस समय हंटर कमेटी का स्थापना था। दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कि हम लोग असहयोग आंदोलन किया जाए। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का आरंभ होता है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने किया था और प्रस्तावित होल था 1920 में दिसंबर में। चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी को होता 1922 में गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित, क्योंकि थाना को जला दिया गया था, 11 पुलिस को जला दिया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1 जनवरी को होता, जिसमें चित्तरंजन दास को मृत्यु हो जाता है 25 में, और 26 में स्वराज पार्टी का खेला खत्म। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में पीछे पड़ चुके सचिंद्र संन्यास। साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गया था। साइमन कमीशन का 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर को था 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में होता है। 7 को सदस्य आयोग का गठन होता है इसमें, 7 को सदस्य का आयोग 8 नवंबर को होता है 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन का भात आगमन नियुक्ति होता है 18 नवंबर 1927 को, आ जाता है 3 फरवरी और मार्च में चला भी जाता है, आता है 3 फरवरी 1928 को। 1 वर्ष बाद नियुक्ति के बाद 1 वर्ष बाद बाद में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ था, जिसके कारण लाठी से प्रहार से मर जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट मरते हैं 1928 29 30 में नहीं मर जाता है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, पीछे पढ़ लीजिएगा लाला लाजपत राय वाला। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू का अध्यक्षता में होता है नेहरू रिपोर्ट। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान, गुजरात के जो किसान थे उन्हीं को लगान की वृद्धि के विरोध होता है, तो टैक्स ज़्यादा देने पड़ा था। सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में होता है अक्टूबर 1928 को, हालांकि 27 में होता है, 28 में अध्यक्ष किए थे। लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को, लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। बारदौली सत्याग्रह होता, बाद लाहौर संयंत्र हो गया था 1929 में। 1 वर्ष बाद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक देते थे और भगत सिंह को फांसी भी पड़ जाता है, बटुकेश्वर दत्त को भी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, जिसमें लाहौर संयंत्र केस था भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली हॉल में। उसी समय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, है ना, संयंत्र से फिर कांग्रेस का आज था लाहौर अधिवेशन। 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, है ना, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था 8 दिसंबर 1929 को। स्वाधीनता दिवस की स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था 8 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। लेकिन स्वाधीनता का दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को घोषणा हो गया था कि 2 जनवरी 1930 को कि यही घोषणा हुआ था कि देखो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर रहे हैं 2 जनवरी को 1930 को, और 26 जनवरी को स्वाधीनता को दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हो गया था कि मनाएंगे हम लोग। घोषणा कर रहे हैं 2 जनवरी को, लेकिन मनाएंगे 26 जनवरी को। आज तक 26 जनवरी को ही
स्वतंत्रता दिवस मनाने की योजना चल रहा है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक टोटल 24 दिन होता है। लिखता तो है नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा होता है। साबरमती आश्रम से चलते हैं दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानूनों का उल्लंघन करते हैं। 78 इनके साथ व्यक्ति गए थे, 78 लोग, और 528 किलोमीटर का नहीं कुछ गए थे, 328 नहीं कुछ। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन था। देखिए एक होल था आपको महात्मा गांधी कर किए थे। देखिए यहाँ पर लिखा है नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 12 मार्च 5 अप्रैल सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल का हो जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है 6 अप्रैल को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में होता। मैकडोनाल्ड रामजी मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्ष किए थे, प्रधानमंत्री थे। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, इसे तो महात्मा गांधी इरविन समझौता या दिल्ली चलो के समझौता के नाम से जानते हैं इसको। और इसी के साथ 4 मार्च 1931 को, 4 मार्च को गांधी इरविन समझौता के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन जो था 6 अप्रैल को शुरू होता है, 6 अप्रैल को इसको स्थगित होता है गांधी इरविन समझौता के तहत। चलते हम लोग द्वितीय गोल में सम्मेलन। पहला तो होता 12 नवंबर 1931 को, 12 नवंबर के बाद दूसरा आता है 7 सितंबर 1931 को। दूसरा 31 गोल था 7 सितंबर याद करना। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था कांग्रेस, लेकिन असफल हो जाते फिर होता है। और तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा अम्बेडकर जी ने छुआछूत के रूप में, अछूत के रूप में। द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर को था। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। मैकडोनाल्ड ने कहा अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, वही कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं। सांप्रदायिक पंचायत का हो या कम्युनल अवार्ड का हो। 16 अगस्त 1932 को पूना पैक्ट इरावदा सेंट्रल जेल, पूना पैक्ट का हो या तो इसको इरावदा जेल में कहो, जहाँ महात्मा गांधी को रखा गया था नजरबंद करके। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसका सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना, उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखा गया। पूना पैक्ट इरावदा जेल सेंट्रल गांधी जी और महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पहला हुआ था गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1931 को। दूसरा होता है 7 सितंबर को, और तीसरा होता है 7 सितंबर के बाद 17 नवंबर 1932 होता है। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरा में लिया था, बाकी पहला तीसरा में गया था। 17 सितंबर है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस भी है, सोशलिस्ट है। मई 1934 में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी और जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एस.एम. जोशी ने। देखिए एन.एम. जोशी एक और लिखे थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल वाला भारतीय ट्रेड जो है 1920 में एन.एम. जोशी ने किया था। यही एन.एम. जोशी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन था मई 1934 में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी एस.एम. जोशी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को था, सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1 मई याद कर लेना। देखिए मुक्ति दिवस जो मुस्लिम लीगों ने मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया था, है ना। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर देखा कि हम लोगों को त्यागपत्र मिल गया मुस्लिम लीग से, तो मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान का मांग होता 24 मार्च 1940 को, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन होता है ना, लीग मांगे थे। देख लीजिएगा 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त और 7 अगस्त और 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथुओ के समय होता है। अगस्त प्रस्ताव किसे है? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथुओ। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स, पूछेगा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स ने किया था। स्टीफर्ड क्रिप्स एक होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का नियुक्ति कर लिया था 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में था, जिसमें 7 को सदस्य आयोग का गठन हुआ था। 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति हुआ था। भारत आ गया था
3 फरवरी 1928 को। लाला लाजपत राय के विरोधी होता 3 फरवरी को मार्च में चला जाता है। वही है, ये है साइमन कमीशन था। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्रिप्स मिशन का। ये क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में था। स्टीफन क्रिप्स के अध्यक्षता में था मार्च 1942 में। अगस्त 1940 8 अगस्त लॉर्ड लिथुआ किया था क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफन क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में। अगस्त प्रस्ताव जो हल था 8 अगस्त के 40 में था। ये होता है भारत छोड़ो 1942 में 8 अगस्त को दिया था महात्मा गांधी। ये अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथुआ के समय था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। जितना भी राजनीतिक दल सभी का सम्मेलन होता है शिमला सम्मेलन कहा जाता है 1945 में। नौसेना का विद्रोह होता है 19 फरवरी मुंबई INS तलवार के 1946 सैनिकों द्वारा। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी को होता है मुंबई के 1946 सैनिकों ने द्वारा भाग लिया था। मुंबई होता है नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी को होता है मुंबई में। INS तलवार के 1946 सैनिक द्वारा किया गया था नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी को। प्रधानमंत्री इटली 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया था। इटली के दिन है कि आश्वासन दिया था हम भारत को आज़ाद कर देंगे। 15 मार्च 1946 को ऐसा आश्वासन दिया था इटली। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन अलग जगह। साइमन कमीशन तो जाने रहे हैं। साइमन कमीशन क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव थे 1942 में। वो साइमन कमीशन आता है जो हम लोग साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था 8 नवंबर 1927 को और आया था 3 फरवरी को। इसे हम लोग देख रहे हैं कैबिनेट मिशन का 24 मार्च 1940 का आगमन। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। साइमन कमीशन के 7 को थे और कैबिनेट मिशन के लग जाएगा तो 7 को सदस्य थे, 3 को सदस्य थे। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफेन क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को था। कैबिनेट मिशन का प्रकाशन 16 मई को हो गया था और 24 मार्च प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार का स्थापना जो था 2 सितंबर उन्हें नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 1946 को। अंतिम सरकार का स्थापना कब था? 2 सितंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। आपको अंतिम सरकार का स्थापना किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 2 सितंबर 1946 को। कार्यवाही प्रत्यक्ष कराई दिवस 16 अगस्त को मुस्लिम लीग के द्वारा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1946 को। यही माउंटबेटन के द्वारा आश्वासन दिया गया था। क्या दिया गया था? प्रधानमंत्री इटली द्वारा किया गया था। आश्वासन दिया गया था 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया था। ये इटली था। यह है माउंटबेटन योजना है जो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखा था। भारत को विभाजन कर देंगे ऐसा सोच कर रखा था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना सोच लिया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 15 अगस्त को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रधानमंत्री बना 1950 में। भू आंदोलन 18 अप्रैल 1991। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली 1951 के नलगोड़ा कहीं कहीं देता नगोड़े होगा अलवर होगा दूसरा चीज़ देख लीजिएगा NCERT में है। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल की शुरुआत होगा 1991 नलगोड़ा तेलंगाना में पड़ता है। यही नलगोड़ा में बीरा भाव ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने इसे सबसे पहले भूदान किया था। 80 एकड़ 80 लोगों को दिया था जिसे रक्तदान भी कहा जाता है। घर भूदान में दिया था। दोनों मिलाकर के भूमि वाला रक्त और घर वाला मिलाकर के आपको रक्तहीन कहा जाता है। रक्तहीन आंदोलन। नारा इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो मारो महात्मा गांधी। कर न तो मार महात्मा गांधी। कर न तो मारो मर से मारो मर से महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। जो दिल्ली चलो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौट जाओ दयानंद सरस्वती। इनको दया लग जाता है तो बोलते हैं कि वेदों की ओर लौट जाओ। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज। आराम हराम है। आराम करोगे तो हराम हो जाएगा इसलिए पूरा करो। पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू। हे राम महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जय जवान भारत छोड़ो कहो या करो मरो महात्मा गांधी। हे राम महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 का जब पाकिस्तान युद्ध होता है उस समय देते हैं।
जय जवान जय किसान। विज्ञान लग जाएगा इसमें, जय विज्ञान। APJ अब्दुल कलाम, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, देख लीजिएगा, ठीक है। मारो फिरंगी मंगल पांडे के तरह, मंगल पांडे, बस मारो मारेंगे मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि कोई टैक्स न दो। गुजरात में जो था आंदोलन, उस समय कर मत दो। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने कहा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हो मेरा देश, श्याम लाल गुप्ता। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, ठाकुर टैगोर नहीं ठाकुर, टैगोर ठाकुर के है साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह बोले थे साम्राज्यवाद का नाश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि तिलक ले रहे इसलिए बोलते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर से बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल बोलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान में हमारा। इकबाल, इकबाल ने दिए थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। मोहम्मद इकबाल, इकबाल ने ही ऐसा बात बोला था कि पाकिस्तान जो अलग होगा 1940 में, तो मुस्लिम लीग के लिए मुस्लिम को ही अलग किया जाएगा उसमें। तुम मुझे खोन दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो क्या जान रहा है। सुभाष चंद्र बोस जो दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय बोला था, जो उनको 1929 में इनको लाठी से मार के मार देता है। साइमन कमीशन के समय वापस होता है 3 मार्च को। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय इनके कारण ही फेंक दिया जाता है बॉम्बे में, है ना, गाड़ी को फेंक दिया जाता है, शायद भागते से फेंके थे शायद का। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्हें सुरक्षा की और मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मार्ग को ठुकरा दिया था। अब्दुल कलाम आजाद ने बोला था, क्यों ठुकराया, ले लेता। क्रांतिकारी अब्दुल कलाम आजाद पढ़ा शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। क्रांतिकारी के तलवार में धार और वैचारिक पत्थर रगड़ने से जाता है। क्रांति के थल में धार कैसे होता है, धार रगड़ने से, पत्थर रगड़ने से होता है। भगत सिंह ने ऐसा बात बोला था। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय ने लिखा था, जो 1915 में बनारस हिंदू विलय का स्थापना किए थे। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, अभ्युदय भी है, लीडर भी है और हिंदुस्तान भी है। मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर वाम बोधनी, इंडियन मिरर वाम बोधनी, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने कहा था। इंडिपेंडेंट्स, मोतीलाल नेहरू बोले थे कोई भी अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। काल, काल के परांज पे याद होगा। कामरेड हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। कामरेड हमदर्द, काम करोगे तो हमारा दर्द हो जाएगा, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। केसरी मराठी में लिखा गया, द मराठा अंग्रेजी में लिखा गया। गीता रही से कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, नहीं किसा केसरी मराठी में, द मराठी अंग्रेजी में, गीता रहे से कहाँ, गीता रहे से है ना, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये सब बाल गंगाधर तिलक नहीं लिखा था। नहीं कर्मयोगी, देखिए कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन थे स्थापना अरविंद घोष ने किया था। लाइफ डिवाइन सावित्री, लाइफ डिवाइन सावित्री हो गया। नेशन का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सावित्री नेशन होगा। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली में किया था। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर के वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन हिंद स्वराज का स्थापना। माई एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल विद दूत, महात्मा गांधी। समाज कविता के राजा राम मोहन राय, जो राजा के पास दिए थे अकबर ने। समाज कविता के राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। अमृता बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बंगाल से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। शिशु कुमार घोष ने किया था। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। कॉमन है, विल है, न्यू इंडिया है, एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास ने बोला था, जान जा पूरा हिंदुस्तान फ्री रहेगा। तारकनाथ रात का हमें चमक है।
रिवोल्यूशनरी सचिंद्रनाथ संन्यास है। द रिवोल्यूशनरी सचिंद्रनाथ संन्यास देता है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया राष्ट्रगुप्त। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रगुप्त दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइड कर दिया था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया मीन्स फ्रीडम। इंडिया मीन्स फ्रीडम। क्या फ्रीडम इंडिया था। इंडिया मीन्स फ्रीडम। गुब्बारे खातिर अल हिलाल। गुब्बारे खातिर अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने दिया था। देखिए अबुल कलाम आजाद एक और बात दिए थे, मुसलमान मूर्ख थे। मुसलमान क्या थे? मूर्ख थे जो उन्हें सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्हें उस मांग को ठुकरा दिया था। वही अबुल कलाम आजाद ने दिया था। इंडिया मीन्स फ्रीडम। गुब्बारे खातिर अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड। डिस्कवरी इंडिया की खोज, और इंडिया डिवाइड कर दिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इंडिया खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिस्ट्री में लिखल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर सेल्फी है लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट लग गया सर वैलेंटाइन सिरोल, पुस्तक लिख लेते हैं। इंडियन अनरेस्ट। इंडिया फॉर इंडियंस इंडिया अनरेस्ट लग गया था सर वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर 1904 में एक और काम किए थे। अभिनव भारत किए थे ना वीर सावरकर 1904 में अभिनव भारत। और वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड होम वाला घर वाला गीतांजलि रविनाथ ठाकुर जी। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज खिलाड़ी प्रेमचंद। बांगे दारा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल ने एक और बात बोला था। क्या बोला था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल जी। वही इकबाल यहाँ बोलते हैं, वही इकबाल यहाँ करते हैं। बांगे दारा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त भारत भारती कहेगा तो ठीक है। भारत दुर्दशा लग जाएगा। भारत का जो दुर्दशा हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत है भारतीय के थे हरिश्चंद्र दुर्दशा वाला। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारत लग जाएगा तो मैथिली शरण गुप्त। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सितार मैया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। दया लग गया तो सत्यार्थ ही भाई, दया उसी को लग गया सत्य पर था। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया होगा स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ और देवी चौधरानी कौन के थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्यात। बंदी जीवन बंदी लग गया में सचिंद्र नाथ सन्यात यह सन्याल भी देता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। पूछता है भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगाल में बंगाली साप्ताहिक संवाद कॉमेडी लिखे थे। संवाद कॉमेडी कब लिखे थे? 1821 में। कौन लिखे थे? 1821 में तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कैसा भाषा में? बंगाली साप्ताहिक है संवाद कॉमेडी 1821 में।
और 1822 में फारसी में लिखे थे मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार के लेखक 1801 वर्ष बाद, यानी कि 1800 आपको 22 में लिखे थे मीरात उल अखबार। राजा राममोहन राय। गुरुदेव को उपाधि कौन दिले थे भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राप्त करता। गुरुदेव किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी आप गुरु जी हैं। महात्मा गांधी से बात बोला है, महात्मा गांधी कहा था, महात्मा बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कहा रविन्द्रनाथ टैगोर आप हमको गुरुदेव कह दिए तो आपको हम महात्मा बोल दिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठाकुर टैगोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। एडोल्फ हिटलर ने बोला था नेताजी। सरदार बोले था वल्लभ पटेल को। बरदौली की महिलाएं लोग बोले थे। देश रत्न आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देश रत्न आजाद शत्रु। महात्मा गांधी बोले थे इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं महात्मा गांधी। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न है और आजाद शत्रु है। वायदे काजम है और कायदे काजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो महात्मा गांधी ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं जिन्ना जी, तो कहा आप कायदे आजम हैं। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या नेताजी भी बोले थे सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी बोले थे आपको एडोल्फ हिटलर और देश नायक बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतरी लोग बोले थे, विवेकानंद को खेतरी लोग, महाराजा खेतरी विवेकानंद को विवेकानंद बोले थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस बोले थे। देखिए महात्मा गांधी या हम सुभाष चंद्र बोस हैं, आप राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता। राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने बोला था दूसरा। कह रहा है बंगाल गजट समाचार पत्रिका है। बंगाल गजट एक और है, पिछला छोड़ दिया, आपके में पढ़ेंगे। बंगाल गजट जेम्स हिकी ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे। भारत का प्रथम समाचार पत्र था। पूछेगा भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में था। कौन क्या था? संस्थापक था जेम्स हिकी ने 1780 में कलकत्ता में भारत का प्रथम समाचार पत्र। कर रहा है इंडिया गजट क्या है? तो 1787 में इंडिया गजट खोलता कलकत्ता में। इंडिया गजट 1787 में कलकत्ता। मद्रास कुरियर, तो मद्रास कुरियर कहेगा तो 84 में 1784 मद्रासी में, मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। पूछेगा मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत का प्रथम समाचार तो द बंगाल गजट था 1780 में, लेकिन मद्रास से प्रकाशित होने वाला तो मद्रास कुरियर था 1784 में। बॉम्बे हेराल्ड आपको 1789 में बॉम्बे से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। बॉम्बे वाला कहेगा तो बॉम्बे से तो प्रथम 1789 में मद्रास बॉम्बे हेराल्ड था। बॉम्बे हेराल्ड बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला था 1789 में। देखिए यहाँ पर लिखा है मद्रास कुरियर मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रकाशन 1784 में हो गया। 89 में था। बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला पत्रिका का बॉम्बे हेराल्ड कहा गया 1789 में। और दिग्दर्शन 1818 में हल था दिग्दर्शन। 1818 में कलकत्ता प्रथम बंगाल मासिक था। कलकत्ता में हल था प्रथम बंगाल मासिक, प्रथम बंगाल में मासिक था दिग्दर्शन। कहाँ होता? कलकत्ता में। इंडिया गजट की तरह और बंगाल गजट की तरह। दिग्दर्शन में 1818 में। समाचार दर्पण 1818 में हल था विलियम कैरी थे सफर समाचार दर्पण के। विलियम कैरी 1818 में कलकत्ता में किए थे प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार। नहीं बांग्ला मासिक कहेगा तो मासिक में महीना वाला दिग्दर्शन होता है 1818 में कलकत्ता में, लेकिन साप्ताहिक कहा जाएगा तो साप्ताहिक समाचार आ जाता समाचार दर्पण। विलियम कैरी ने किया था 1818 में। मीरात उल अखबार फारसी भाषा में लिख रहे थे 1822 में राजा राममोहन राय ने, जो बंगाल साप्ताहिक लिख रहे थे संवाद कविता 1821 में राजा राममोहन राय ने। वही कह रहा है मीरात उल अखबार राजा राममोहन राय ने लिखे थे। देख लिए 22 में 1822 में भी देखे। 1821 में संवाद कविता को कहाँ लिख रहे थे? कलकत्ते में लिखे थे। प्रथम फारसी पत्रिका था। देखे भी फारसी में लिख रहे थे। जाम ए जहानुमा 1822 में लिख रहे थे। एक अंग्रेज फर्म ने लिखा था। जाम ए जहानुमा 1822 में एक अंग्रेज फर्म ने लिखा था। कौन लिखा था? 1822 में कलकत्ता में लिखे थे। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र। उर्दू में ये कैसा भाषा में है? जाम ए जहानुमा उर्दू में लिखा हुआ है, जो अंग्रेज फर्म ने लिखा था। बंगदूत राजा राममोहन राय बंगदूत के लेखक, जो मीरात उल अखबार थे वही है बंगदूत 1822 में। और राजा राममोहन राय द्वारकानाथ जो अन्य लोग 1822 में लिखे थे। 4 भाषाओं में लिखे थे। 4 भाषाओं अंग्रेजी, बंगला,
हिंदी फारसी में साप्ताहिक पत्रिका है। अंग्रेजी बांग्ला हिंदी फारसी, अंग्रेजी बांग्ला हिंदी फारसी 4 गो भाषा में साप्ताहिक पत्र लिखे थे। कौन? बंगदूत है ना, बंग ये 4 भाषा बंग हो गया। बॉम्बे समाचार 1830 में, जो 1830 में गुजरात में प्रथम समाचार पत्र है। गुजराती में पूछेगा तो गुजराती में कौन सा समाचार है? बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार गुजराती भाषा में 1830 में। बॉम्बे हेराल्ड कहेगा तो 1789 में बॉम्बे में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। प्रथम कहे बॉम्बे वाला प्रथम, बॉम्बे हेराल्ड, ये बॉम्बे समाचार है। चलिए हम लोग बॉम्बे समाचार हो गया है ना, 4 बॉम्बे समाचार देखे हम लोग। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे समाचार 1830 में। बॉम्बे टाइम्स 1830 में समाचार वाला टाइम्स आ जाती में, यह भी 1838 में था। 38 में 1838 में 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया। देखे सिक्का हुआ ना 38 वाला, बॉम्बे टाइम्स बन के आया था 1838 में बॉम्बे टाइम्स, लेकिन 38 में 1861 के बाद यह टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया था। क्या बन गया था? टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया था। बॉम्बे टाइम्स से टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया। 1861 में बनल था, आज था बॉम्बे टाइम्स 1838 में। बॉम्बे टाइम्स क्या देखें 1838 में बॉम्बे टाइम्स, 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया। रस्त गुफ्तार जी थे 1851 में। दादा भाई नौरोजी थे, क्या थे? रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी 1851 में। रस्त गुफ्तार 1851 दादा भाई नौरोजी 1851 में। एक गुजराती परीक्षा था, गुजराती पाक्षिक। गुजरात में प्रथम समाचार पत्र कहेगा तो आपको बॉम्बे समाचार है। ये रस्त गुफ्तार कहेगा दादा भाई नौरोजी 1851 में बॉम्बे में किए थे। एक गुजराती पाक्षिक था, पाक्षिक। हिंदू पैट्रिक 1853 में गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र बनर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने थे। ऐसे संस्थापक किए थे हिंदू पैट्रिक 1853 में गिरीश चंद्र घोष ने। बाद में बन जाते हैं हिंदू पैट्रिक के, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी और इसके मालिक संपादक बने थे। कलकत्ता में 1853 में सोम प्रकाश 1858 में द्वारकानाथ विद्याभूषण, वही द्वारकानाथ टैगोर थे जो बंगदूत किए थे। अंग्रेजी में 4 भाषा में, अंग्रेजी बांग्ला हिंदी फारसी। मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर अन्य लोग। यहाँ है द्वारकानाथ विभूषण सोम प्रकाश कहो या तो फिर इंडियन मिरर कहो, दोनों एक है। द्वारकानाथ सोम प्रकाश 1858 में, इंडियन मिरर के 1862 में। द्वारकानाथ सोम प्रकाश द्वारकानाथ कलकत्ता में 1858 में, 58 कोलकाता में प्रथम बांग्ला समाचार पत्र राजनीतिक बांग्ला में समाचार पत्र बनल था। कहाँ? कलकत्ता में, यही सोम प्रकाश। अब बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र कहेगा तो देखिए प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र कहेगा ना, प्रथम समाचार तो आपको समाचार दर्पण था, दर्पण बांग्ला में साप्ताहिक। सोम प्रकाश था, ये भी था बांग्ले में, लेकिन वो प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था जो राजनीति से जुड़ा था, राजनीति से जुड़ा हुआ था। सोम प्रकाश द्वारकानाथ। और इंडियन मिरर 1862 में द्वारकानाथ भी किए थे, 1862 कलकत्ता में। इंडियन मिरर के द्वारकानाथ दोनों, सोम प्रकाश इंडियन मिरर। बंगाल देखते हैं, बंगाली 1862 में गिरीश चंद्र घोष कलकत्ता में किए थे। कलकत्ता में बंगाली में भी कलकत्ता में बोलते हैं, सब कलकत्ता में हो रहा थी ना। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली में। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ते में किए थे 1865 में। नेशनल पेपर 1865 में द्वारकानाथ। सोम प्रकाश इंडियन मिरर नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर। मद्रास मेल 1868 में संपादक नहीं है, लेकिन असल मद्रास में होल था। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र, प्रथम भारत में सांध्य समाचार पूछेगा तो आपको मद्रास मेल था, तो मद्रास बोलता 1868 में। अमृत बाजार पत्रिका शशि कुमार घोष ने किया था, वही शशि कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका किया था। शशि कुमार घोष बांग्ला समाचार पत्र था, ये जो अमृत बाजार पत्रिका है बांग्ला था। शशि कुमार घोष 1868 में किया था। बंग दर्शन के लेखक तो बंग हो गल था 73 में, 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। 1873 में कलकत्ता में एक बांग्ला मासिक था। कैसा था? बांग्ला मासिक था बंग दर्शन 1873 में। स्टेट्समैन 1875 में रॉबर्ट नाइट ने किया था, है ना। 1875 में भारतीय प्रेस द्वारा बेड ऑफ इंडिया कहे जाते थे, है ना। भारतीय प्रेस द्वारा बेड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। बेड ऑफ इंडिया पूछेगा तो स्टेट्समैन में लिखा गया है, रॉबर्ट नाइट ने लिखा था स्टेट्समैन को। हिंदू बेडमैन ऑफ इंडिया स्टेट्समैन को कहा जाता है, जो रॉबर्ट नाइट ने लिखा था। हिंदू 1878 में GS अयर और बिररा धावचारी 1878 में मद्रास। हिंदू के 78 में GS अयर एवं बिररा
विरार धवाचार्य मद्रास में। ट्रिब्यून ट्रिब्यून के 1881 में दयाल सिंह मजीठिया लाहौर में क्या था, लाहौर में होता था, याद कर लेना। ट्रिब्यून को लाहौर में होता है, लाहौर। दयाल सिंह मजीठिया क्योंकि लाहौर भारत से बाहर है, लाहौर। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। केसरी एवं मराठा 1881 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने किया था केसरी मराठा के। 1881 में बम्बई केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था। केसरी मराठा जो था दैनिक साप्ताहिक पत्रिका था और मराठा अंग्रेजी जो था साप्ताहिक था। केसरी जो था ये दैनिक समाचार मराठा अंग्रेजी में लिखा गया था, जो साप्ताहिक था। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। स्वदेशी मित्रम जी.एस. अय्यर ने कहा कि हम हिंदू भी लिख रहे थे 1878 में, जी.एस. अय्यर ने, और विरार धवाचार्य ने मद्रास में। वही जी.एस. अय्यर जो हिंदू लिखा बाद में स्वदेश मित्रम भी लिख लेता। स्वदेश मित्रम जी.एस. अय्यर ने मद्रास में, दोनों मद्रास में लिखा गया था, हिंदू भी और जो स्वदेश मित्रम भी। बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में कहा हुआ कि वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए 1878 में जो हिंदू लिख लेते हैं 1878 में जी.एस. अय्यर और विरार धवाचार्य 1878 मद्रास में। उसी समय 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। कौन? बांग्ला समाचार पत्र जो था ना, शुरू में था बांग्ला समाचार पत्र, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या किया ये बांग्ला समाचार पत्र, इससे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में क्या किया, अंग्रेजी समाचार बन जाता है 1877 में। जो जिस समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू था, बांग्ला से अंग्रेजी में हो जाता है। तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी मराठा का संपादक किया गया। तिलक के संपादक बनने से पहले ही होता क्या, अगरकर तथा केलकर। अगरकर ने क्या किया था केसरी के, और केलकर ने मराठा का संपादक किया था। और यहाँ पे कह रहा केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1881 में। केसरी मराठा दैनिक में था और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था। केसरी दैनिक था और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था 1881 में बाल गंगाधर तिलक। ये है तिलक के पहले ही पूर्व अगरकर केसरी के केलकर मराठा का संपादक किया था। दोनों जगह जो मारना है। चलिए, हरिक वंश के बिम्बिसार ने किया था। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने किया था। हरिक वंश के संस्थापक बिम्बिसार था। राजधानी राजगिरी था। भोसले राजवंश था। भोसले राजवंश नहीं, ऐसे नहीं होगा। हरिक वंश के संस्थापक बिम्बिसार, राजधानी राजगिरी था, राजगिरी। शिशुनाग वंश के शिशुनाग था वैशाली में। वैशाली शिशुनाग वंश की राजधानी था। नंदवंश, मौर्यवंश, कनवंश, नंदवा, मौर्यवा और कनवा। नंदवंश, मौर्यवंश, कनवंश, ये तीनों की राजधानी पाटलिपुत्र है ना। लेकिन नंदवंश का स्थापक महापद्मनंद और मौर्यवंश का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कनवंश के वसुदेव है ना। सातवाहन वंश के सिमुख प्रतिष्ठान में राजधानी था। सिमुख की राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश के श्रीगुप्त पाटलिपुत्र में राजधानी। गुप्त वंश कहाँ था? श्रीगुप्त पाटलिपुत्र में राजधानी। हुन वंश के तोरमान, हुन सियालकोट में राजधानी था इनका। हुन वंश के तोरमान, हुन वंश सियालकोट में राजधानी था हुन वंश के। सेन वंश के समन सेन लखनऊ राजधानी था। कहाँ था? सेन वंश के समन सेन लखनऊ राजधानी। परमार वंश के उपेंद्र था, तो धारा नगरी में था राजधानी, धारा नगरी। परमार वंश के उपेंद्र धारा नगरी। गढ़वाल वंश के चंद्रदेव कनौज में राजधानी था। और गढ़वाल वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश, दोनों का राजधानी कहाँ था? राजधानी पूछेगा तो कनौज में था। गढ़वाल वंश गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी कनौज, लेकिन गढ़वाल वंश के संस्थापक था चंद्रदेव। और गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। राजकोट के दंतेदुर्ग मानखेड़ में राजधानी था। राजकोट के दंतेदुर्ग मानखेड़ राजधानी था इनका, देख लीजिएगा। संस्थापक था दंतेदुर्ग। सैद वंश के अलोदी वंश के राजधानी दोनों के दिल्ली में था। सैद वंश का संस्थापक था खिजर खान। अलोदी वंश के बहला लोदी था संस्थापक। चोल वंश के विजयालय तंजौर में था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था तो चोल वंश के तंजौर में। और पांड्य वंश के पूछेगा तो पांड्य वंश के नेडियोन मदुरै राजधानी था। पूछेगा पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो नेडियोन था, पांड्य वंश के राजधानी मदुरै। यादव वंश के बिलह पंचम था। यादव वंश का संस्थापक यादव वंश के बिलह पंचम, देवगिरी राजधानी था, देवगिरी। यादव वंश के बिलह पंचम था, देवगिरी। होयसल वंश के विष्णुवर्धन था। होयसल वंश के द्वार समुद्र था। होयसल वंश विष्णुवर्धन, होयसल वंश, होयसलवा कौन था? विष्णुवर्धन था। होयसल के द्वार समुद्र राजधानी था। कलचुरी वंश के कोकल था। कोकल कलचुरी है त्रिपुरी में। कलचुरी वंश के कोकल त्रिपुरी। कलचुरी कहेगा तो कोकल त्रिपुरी। सालू वंश और तुलु वंश दोनों का राजधानी विजयनगर था, विजयनगर। सालू वंश का या तुलु वंश का, दोनों का राजधानी विजयनगर। सालू वंश के नरसी था संस्थापक। सलुआ के नरसी और तुलो के वीर नरसी। वीर लग गया तो तुलो। सोलंकी वंश के मूल राज अनिवार्य राजधानी था।
सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम सोलंकी के पूछेगा मूलराज अनिलवाड़ राजधानी था। सरकी वंश के मलिक सरवर, सरकी वंश के पूछेगा कौन था, मलिक सरवर था, मलिक सरवर जौनपुर में राजधानी था इनका सरकी वंश के। भोसले वंश के शिवाजी रायगढ़ में था राजधानी, पूछेगा भोसले वंश के संस्थापक कौन था, तो शिवाजी था, शिवाजी था भोसले वंश के राजधानी रायगढ़ में। पाल वंश के गोपाल था, मुंगेर में राजधानी था मुंगेर, पूछेगा पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल, राजधानी मुंगेर में। चौहान वंश के वासुदेव था, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर, अजमेर में राजधानी था, पूछेगा चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर में था। लोहार वंश के संग्राम राज, राजधानी इसका पता नहीं, लोहार वंश के संग्राम राज। कुषाण वंश के कुजुल कडफिसेस संस्थापक था फिरोजपुर, राजधानी फिरोजपुर, पूछेगा कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल, कु से कुषाण वंश, कु से कुजुल कडफिसेस फिरोजपुर राजधानी। वर्धन वंश के पुष्पभूति वंश जो थानेश्वर या कन्नौज में राजधानी था, दोनों जगह देता है, पूछेगा वर्धना जो था वर्धन वंश के पुष्पभूति वंश था, वर्धन वंश का संस्थापक, यही पुष्पभूति थानेश्वर या कन्नौज इसका राजधानी था। चंदेल वंश के नन्हुक थे, नन्हुक चंदेल वंश का संस्थापक थे, खजुराहो या महोबा है ना, चंदेल वंश को पूछेगा खजुराहो राजधानी था, नन्हुक इसका संस्थापक था, महोबा भी राजधानी था, खजुराहो या महोबा। पाल वंश के शिव बर्मन चतुर्थ था, कांचीपुरम राजधानी था पाल वंश का है ना, पाल वंश का संस्थापक शिव बर्मन चौथा जो कांचीपुरम में राजधानी था। सुग वंश के पुष्पमित्र शुंग पाटलिपुत्र में राजधानी था, सुग वंश के पुष्पमित्र शुंग पाटलिपुत्र में राजधानी था, सुग वंश के पुष्पमित्र शुंग पाटलिपुत्र में राजधानी था। चालुक बादामी, बादामी लग जाएगा जयसी प्रथम वातापी के थे राजधानी, चालुक बादामी के जयसी प्रथम थे, चालुक बादामी के बादामी लोग इस बादामी वातापी राजधानी था, बादामी वातापी। चालुक बेंगी की राजधानी था, बेंगी में राजधानी था, बस विष्णुवर्धन। चालुक कल्याणी के तैलप द्वितीय ने, चालुक कल्याणी का तैलप द्वितीय, मानखेट राजधानी कल्याण है तो कल्याणी राजधानी या मानखेट भी देता है। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में राजधानी, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1226 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया दिल्ली में। खिलजी वंश भी वहीं है, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक वंश तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली राजधानी था। कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह गोलकुंडा में, पूछेगा कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह गोलकुंडा में संस्थापक था। कुतुब शाही वंश कुतुब शाही रहेगा गोलकुंडा में राजधानी था। आदिल शाही वंश के आदिल शाह था संस्थापक बीजापुर में, आदिल शाही वंश के बीजापुर। निजाम शाही का तो मलिक अहमद था अहमदनगर में, निजाम शाही के मलिक अहमदनगर में था निजाम शाही। इमाद शाही फतेह उल्लाह इमाद शाह बरार, इमाद शाही के फतेह उल्लाह इमाद शाह बरार। कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह गोलकुंडा, कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह रहेगा ठीक है, कुतुब शाही कुली कुतुब गोलकुंडा, दोबारा रिपीट दे दिया गोलकुंडा। आदिल शाही वंश के आदिल शाह बीजापुर, ये देखिए आदिल शाही वंश का आदिल शाह बीजापुर दोबारा दे दिया है। निजाम शाही के मलिक अहमद अहमदनगर, निजाम शाही के मलिक अहमद, देखिए यहाँ निजाम शाही मलिक अहमद अहमदनगर दोबारा दे दिया है। इमाद शाही के फतेह उल्लाह इमाद शाह बरार, इमाद शाही देखिए इमाद शाही भी दे दिया है, फतेह उल्लाह इमाद शाह बरार दोबारा दे दिया। संगम वंश के हरबुका विजयनगर के संस्थापक थे। बहमन वंश के बहमानी वंश का हसन गंगू क्या था, गुलबर्गा बिदर राजधानी था। बहमानी वंश का संस्थापक हसन गंगू बहमानी वंश का संस्थापक था, राजधानी कहाँ था, गुलबर्गा राजधानी था बिदर में। आर वीडू वंश के लग जाएगा तिरुमल, आर वीडू वंश तिरुमल, पेनुकोंडा राजधानी था, पेनुकोंडा। बरीद शाही के अमीर अली बरीद बिदर में, बरीद शाही के अमीर अली बरीद बिदर में। मुगल वंश के बाबर दिल्ली आगरा में, मुगल वंश का बाबर ने किया था, दिल्ली राजधानी था, आगरा में दफनाया गया था दिल्ली आगरा में। कारकोट वंश के दुर्लभ वर्धन, कारकोट कहेगा तो दुर्लभ वर्धन था कारकोट वंश के। अब चलते हैं उत्पल वंश के अवंती वर्मन, कारकोट के दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश के उत्पल कह देगा अवंती वर्मन। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल मुल्क, हैदराबाद जो स्वतंत्र राज्य बना था इसका संस्थापक निजाम उल मुल्क हैदराबाद राजधानी था। सामाजिक सुधार अधिनियम, शिशुवध लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। वेलेस्ली बहुत अच्छा काम किया था, कहा कि कोई भी है ना गवर्नर था शिशु वेलेस्ली, कहा कि शिशु की हत्या नहीं करो, 1798 में प्रतिबंध लगा दिया था। और 1798 से 1805 तक इसका शासन था लॉर्ड वेलेस्ली का, 98 से 1805। सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बैटिंग 1829 में लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध
और 1830 में ठगी प्रथा राजा राम मोहन राय के साथ प्रतिबंध लगा था। लॉर्ड विलियम दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? शिशु दास प्रथा पर लॉर्ड दास कहेगा तो एलन बरो, सती कहेगा तो लॉर्ड विलियम लेकिन दास लगाए दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो 1843 ईस्वी में। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में दास प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया था। एक चार्टर अधिनियम बना था 1833 में। इस अधिनियम में बोला गया कि दास प्रथा को प्रतिबंध लगाना। 1843 में लग जाता है दास प्रथा, एलन बरो ने लगा था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह मैंने हिंदू दोबारा शादी कर सकते हैं तो लॉर्ड कैनिंग करवा देता है। 1856 में विधवा विवाह अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक ने किया था नेटिव मैरिज एक्ट। 1872 में अंतर्जातीय विवाह नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में किया था नॉर्थ ब्रुक ने। 1872 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन ने कहा कि देखो तुम्हारा एज है, एज लग जाएगा, तुम्हारा एज ज़्यादा हो जाएगा, डाउन कर दो कम उम्र, यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन। 1891 में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष बताया था। कोई लड़की की शादी करना होगा तो 12 वर्ष डाउन करके एज को क्या करना डाउन, नाम है शॉर्ट याद कर लीजिए। 1891 में शारदा एक्ट इरविन के तहत यही गांधी लॉर्ड इरविन के तहत और महात्मा गांधी के तहत विवाद होल था समझौता है जिसे गांधी इरविन एक्ट बोलते हैं। 1931 में था, लेकिन यहाँ शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन ने लगा था 1930 में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष बताया। लैंस डाउन एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लैंस डाउन ने कहा लड़की की उम्र 1891 में 12 वर्ष रख दिया। लेकिन शारदा एक्ट बोला इरविन ने नहीं 1930 में क्या करो, लड़की की उम्र 14 वर्ष, लड़का को 18 वर्ष कर दो। देखिए यहाँ पर सन्यासी विद्रोह पूछेगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में होता। कहाँ होता? बिहार और बंगाल में सन्यासी विद्रोह था। केन्या सरकार नेतृत्व में है और दिरजी नारायण। फकीर विद्रोह पर पूछेगा तो बंगाल में होता फकीरवा। मजनून शाह और चिराग अली ने किया था। कौन कौन किया था? फकीर विद्रोह बंगाल में मजनून शाह और चिराग अली। चुवारो विद्रोह पूछेगा। चुवारो बाकुड़ बंगाल में होता। चुवारो विद्रोह कहाँ था? तो बाकुड़ बंगाल में। जो दुर्जन सिंह ने किया था चुवारो विद्रोह, दुर्जन सिंह बाकुड़ बंगाल में दुर्जन सिंह। पोलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु में था। पोलीगारो कहाँ था? तमिलनाडु में। वीर पी कटावामन ने किया था और वो पोलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु में। वेलाटम्पी विद्रोह तो वेलाटम्पी कहेगा ट्रावनकोर में होल था। मेलुथाम्पी ने किया था ट्रावनकोर में। मेलुथाम्पी ने क्या किया था? ट्रावनकोर में वेलाटम्पी का विद्रोह किया था। भील विद्रोह पूछेगा कहाँ होता? पश्चिम घाट में भील विद्रोह हुआ तो सेवाराम ने किया था। सेवाराम ने क्या किया? भील विद्रोह किया था। रामोसी विद्रोह पूछेगा तो रामोसी हो जाता है पश्चिम घाट में। रामोसी कहो या भील दोनों के हो गया पश्चिम घाट में। फर्क कितना ही भील किया था आपको सेवाराम और रामोसी किया था आपको चित्तर सिंह ने किया था रामोसी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह वेलाटम्पी विद्रोह कहेगा तो टाउनकोर मेलाथम्पी में ये है पागलपंथी। पागल है, असम के लोग पागल हैं। टीपू सुल्तान। अहोम विद्रोह असम में, अहोम या पागलपंथी अहोम दोनों असम में था। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर सिंह ने किया था। गोमधर कुंवर सिंह ने अहोम विद्रोह किया था असम में। और टीपू सुल्तान ने पागलपंथी विद्रोह। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में होता है। बहावे करता है काशी नदी बिहार से उत्तर, तो बहावी आंदोलन हो गया। सैयद अहमद तूती मीर तो सर अहमद तूती मोर ने किया था बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में। कोल आंदोलन कहेगा तो कोल आंदोलन होता था छोटानागपुर झारखंड में। कोल है ये बहुत छोटा, छोटानागपुर झारखंड में। गोमधर कुंवर सिंह ने किया था। कोल विद्रोह कहेगा गोमधर कुंवर सिंह ने किया था छोटानागपुर के पठार में। खांसी विद्रोह असम में था। अहोम विद्रोह भी और पागलपंथी दोनों और खांसी विद्रोह असम में था। खांसी विद्रोह असम में तीरथ सिंह ने किया था। खांसी को तीरथ खांसता है तो तीरथ निकलता है। फराजी आंदोलन बंगाल में था। आपको फकीर विद्रोह भी था और सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल दोनों जगह हुआ था। और था चुवारो विद्रोह था पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा में। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फराजी विद्रोह बंगाल में था। सरिया तुल्ला टूटू मियाँ ने किया था। फराजी विद्रोह बंगाल में। संथाल विद्रोह ये भी बंगाल बिहार में था। जिस तरह से अभी ऊपर सन्यासी विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह की तरह संथाल 100 सन्यासी 100 संथाल विद्रोह दोनों बंगाल बिहार में। सिद्धू कान्हू ने किया था। संथाल से 100 संथाल 100 सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह बिहार में था उस समय, अब झारखंड में हो गया मुंडा। बिहार में बिरसा मुंडा ने किया था।
बिरसा मुंडा ने 1899 में। पाइक विद्रोह उड़ीसा में होता। पाइक विद्रोह कहाँ था? पाइक विद्रोह उड़ीसा में था। बख्शी जगबंधु ने किया था पाइक विद्रोह। बख्शी जगबंधु ने किया था पाइक विद्रोह का नेतृत्व। नील आंदोलन बंगाल में था। नील आंदोलन बंगाल में था। नील विद्रोह भी बंगाल बिहार में था और केवल नील है आंदोलन होल था बंगाल में। दिगंबर ने किया था। दिगंबर ने के नेतृत्व में होल था नील विद्रोह। और नील विद्रोह पश्चिमा तिरुत सिंह ने किया था बिहार वाला और केवल बंगाल वाला कहा था दिगंबर ने। पावना विद्रोह पावना पश्चिम बंगाल में किया था। ईशान चंद्र राय और शंभू पाल ने किया था। पूछेगा पावना विद्रोह पावने में होल था। ईशान चंद्र राय और शंभू पाल ने किया था। ढक्कन विद्रोह ढक्कन है महाराष्ट्र में ही है ना। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में होल था। मोपला अली मुसलियार ने किया था। मोपला विद्रोह कहाँ होल था? तो मालाबार में होल था। मालाबार केरल में पड़ता। मालाबार तट केरल में अली मुसलियार ने किया था मोपला विद्रोह। कुका आंदोलन पंजाब में होल था। कुका आंदोलन भगत जवाहर मल ने किया था कुका आंदोलन। रामपाव का विद्रोह आंध्र प्रदेश में होल था। रामपाव का विद्रोह सीताराम राजू ने किया था। आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू ने रामपाव का विद्रोह। ताना भगत आंदोलन बिहार में होल था। जतरा भगत ने किया था। जतरा भगत ने क्या किया था? ताना भगत आंदोलन होल था बिहार में। जतरा भगत ने किया था ताना भगत। तेभांगा आंदोलन बंगाल में होल था। तेभांगा कांपाराम सिंह और भावन सिंह ने किया था है ना। तेभांगा आंदोलन कहाँ होल था? तेभांगा कहेगा तो बंगाल में होल था। कांपाराम सिंह और भावन सिंह ने किया था आपको तेभांगा आंदोलन। कांपाराम भावन सिंह। तेलंगाना ही तेभांगा के बाद बंगाल में होल था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होल था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह थे। भगत जवाहर मल जो थे ये पंजाब में कुका आंदोलन किए थे। वही भगत सिंह पंजाब में कुका आंदोलन किए थे। इनके शिष्य थे भगत सिंह के राम सिंह थे। राम सिंह ने कहा कि 1872 में अंग्रेजों की लड़ाई से सामना किया था। 1872 में अंग्रेजों से लड़ाई किए थे राम सिंह ने। बाद में इन्हें कैद करके राम सिंह को रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ? रंगून। जहाँ रंगून में 1885 में मृत्यु हो जाता है राम सिंह को। 72 में लड़ाई किए रंगून में जेल जाते हैं और 1885 में बेचारे राम सिंह मर जाते हैं 1885 में। 1857 के विद्रोह के बारे में। दिल्ली में जो केंद्र में दिल्ली विद्रोह होता है 1857 का। भारतीय नायक थे बहादुर नायक है। एक तो विद्रोह की तिथि है। ब्रिटिश नायक थे ब्रिटिश तिथि। दिल्ली में जो हुआ था बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व। 11-12 मई 1857 को निकलसन हडसन के द्वारा किया था। ये डेट याद कर लेना है। दिल्ली में जो हल था बहादुर शाह जफर बख्त खां ने किया था। निकलसन हडसन ने किया था। 21 सितंबर 1857 को समाप्त। कानपुर में जो क्या था नाना साहब थे। नाना साहब का पुराना नाम था धोधो पंत कहते थे और तात्या तोपे सैन्य नेतृत्व किए थे सैनिक का। कानपुर में 5 जून 1857 को हल था कैंपबेल। ब्रिटिश नायक पूछा कैंपबेल कानपुर में। कान तो नाना साहब तात्या तोपे। कैंपबेल ने किया था। कैंपबेल का नेतृत्व था। वहाँ का ब्रिटिश शासक था। दामाने वाला काम किया था। 6 सितंबर 1857 को 6 सितंबर को लखनऊ बेगम हजरत महल ने किया था। 4 जून 1857 को था कैंपबेल के नेतृत्व में। कैंपबेल दोनों जगह चाहे कानपुर का है या लखनऊ का दोनों जगह आपको कैंपबेल थे। मार्च 1858 में था। लखनऊ वाला जो 1858 में कैंपबेल ने किया था बेगम हजरत महल ने। झांसी पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी में जून 1847 को हीरोज के साथ मारे जाते हैं। 3 अप्रैल 1858 को विद्रोह दब जाता है। 3 अप्रैल को लखनऊ के साथ। इलाहाबाद लियाकत अली के थे। लियाकत अली इलाहाबाद थे जो 1857 के कर्नल नील थे। कर्नल नील इलाहाबाद जो हल था लियाकत अली क्या था कर्नल नील के नेतृत्व में था 1858 में। जगदीशपुर कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर कुंवर सिंह ये अमर सिंह देता है। अगस्त 1857 को विलियम टेलर और विसेंट ने किया था। कर्नल नील जो किया था इलाहाबाद का लियाकत अली कर्नल से। जगदीशपुर कुंवर वाला जो था कुंवर सिंह 1857 में अगस्त में था। विलियम टेलर और विसेंट विलियम टेलर है और विसेंट ने 1858 में सरकार अंग्रेजी के थे। बरेली के खान बहादुर खान बरेली बहादुर खान अगस्त 1857 को बरेली खान बहादुर खान 1857 को 1858। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में किए थे नेतृत्व 1857 को 1858। 97-98 सब याद कर लेना। फतेहपुर सिकरी अजी मुल्ला खां के नेतृत्व में था। फतेहपुर सिकरी अजी मुल्ला
1857 के जनरल रेनाड 1858 तात्या तोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या तोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुर में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तात्या तोपे का क्या फांसी पर लटका दिया गया था, जो कानपुर के सैन्य नेतृत्व किए थे नाना साहब के साथ। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुर में, कहाँ शिवपुर में 1859 को 18 अप्रैल याद कर लेना नोट में। 1859 ईस्वी में शिवपुरी में अंग्रेज ने फांसी दे दिया था। और नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत पूछेगा। तात्या तोपे के रामचंद्र पांडुरंग। संग्राम